नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हम खेती किसानी के बारे में नई नई जानकारियाँ देते हैं और हम मिलते रहते हैं लगातार उन किसानों से जो खेती किसानी में एक जुनून के साथ खेती किसानी करते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्री देवेंद्र जी कटियार से। आप विदिशा में रहते हैं। आप लगभग 40 साल से पहले बिजनेस किया है और इसके बाद एक शौक के रूप में ये खेती करते हैं। तो इनसे ही जानेंगे कि क्या क्या खेती करते हैं। तो वैसे सब स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमें ये हम देख रहे हैं उधर पीछे भी दिख रहे हैं कि एप्पल लगे हुए बहुत सारे। तो सामान्य किसानों का एक प्रश्न रहता है कि सेब फल तो ठंडी जगह की खेती है, शिमला की, कश्मीर की। तो आप यहाँ खेती कर रहे हैं तो क्या सोच के शुरू किया आपने? नहीं, ये एक वैरायटी आने लगी है। हाँ। तो वो नई वैरायटी लेके आए थे। वो गर्मी के प्रदेशों में भी अच्छी फल देती है। अच्छा। उतने ज्यादा तो नहीं देती है लेकिन फिर भी काफी फल देती है। अभी हमारे शुरुआत थी इस साल, तो 20-20, 25-25 फल, 15 फल, 20 फल, 25 फल ऐसे लगे हुए थे इनमें। हाँ, प्रत्येक पौधे में। हाँ। और करीब 15-16 पौधे हमारे पास तैयार हो गए हैं। हाँ। और अब इनमें फल लगे भी थे, पके भी थे, और हमने उनको टेस्ट भी किया था। हाँ। तो खाने में बढ़िया स्वाद था उनका। अच्छा। तो कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया कि हम भी सेब फल लगाएं, या ऐसे पौधे कहाँ से आपको प्राप्त हुए? जैसे सामान्य किसान अगर ये सोचे तो उसे तो पौधे मिलना मुश्किल है। ये पौधे जो है ना, हमने हिमाचल प्रदेश से मंगवाए थे। अच्छा। ऑनलाइन। हाँ। वो सर नाम नहीं आ रहा मुझे, वो शर्मा है। हाँ। वो ये वैरायटी इजाद करते हैं। तो उनसे यूट्यूब पे मैंने देख कर कई वीडियो देखे थे। इसके बाद में उनसे हमने ये पौधे मंगवाए थे। हाँ। तो उन्होंने बोला था 3 साल में फरने लगेंगे। हाँ। तो 3 साल हो गए, इस साल फरे थे अच्छे। अच्छा, मतलब 3 साल की ये उम्र जो पौधे की हम देख रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं उन्होंने जो पौधे पहुंचाए थे उसके अनुसार। दूसरा, जैसे उनसे जब आपने बात की थी तो स्पेशली उन्होंने, जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के भी मध्य में रहते हैं, विदिशा भोपाल में। तो यहाँ टेम्परेचर 44-45 तक पहुंच जाता है और नीचे तो अभी सर्दियों में जरूर आ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 30 के आसपास रहता है। तो क्या इस टेम्परेचर के हिसाब से पौधों को डेवलप किया है? जी, ये गर्म क्लाइमेट के पौधे हैं। अच्छा। तो ये 45, 46, 47 गर्मी तक भी फलते हैं और अच्छा फल देते हैं। दूसरा, कुछ किसानों ने जो पहले कई लोगों ने जैसे एप्पल के पौधे लगाए हैं, तो सामान्यतः शायद वही सर्दी वाले पौधे लाए हैं। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास एक एक दो दो पौधे रहते हैं, उसमें फल आते भी हैं लेकिन हरे से रहते हैं, उसमें या तो बढ़ नहीं पाते या कोई रोग लग जाता है, और जैसे जैसे बढ़ भी जाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आ पाता है। तो क्या उससे हटके है ये? नहीं, ये दूसरी वैरायटी है। वैरायटी का मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन इसमें फल लगता भी है और हरे से थोड़ा सा कलर चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे अपने और सेव आते हैं वैसा नहीं होता। और खाने में टेस्ट ठीक है, मीठा है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं, मीडियम मीठा है। मतलब एक तरह से सामान्य एप्पल, अपन सामान्य सेव फल हम इसको। बाजार में वैरायटी आती है ना, बहुत बड़े से छोटी वाली आती है, बरसात में करीब आती है, जून। और वो वाला वैरायटी है ये। अच्छा। तो अच्छा भरता है वो तो। मतलब एक तरह से सेव फल की खेती यहाँ हो सकती है ना? नॉर्मल सी बात है। वैसे कटनी में हो रही है और उज्जैन में हो रही है। अच्छा। और उनको भी मैंने यूट्यूब पे देखा था, उनसे ही हमें रिस्पांस जानकारी ली थी। तो यहाँ महंगा दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पे सस्ता दिया, तो इसलिए वहाँ से मंगवा लिया। हिमाचल से मंगवाया आपने? अच्छा। तो एक और बात है कि जैसे ये इसका और क्या क्या जैसे विशेष सावधानी रखनी, जैसे पानी का कैसा क्या है, या दूरी कितनी मेंटेन करना है, ऐसा कुछ आइडिया बता सकते हैं किसानों के लिए? दूरी जो है ना, उन्होंने ही बताई थी। 15-15 फुट पे लगाना है। 15 बाई 15 पे। और सिंचाई के लिए ड्रिप करना है। खास सिंचाई गर्मियों की रहती है। अच्छा। अभी तो हमारी क्या फसल रहती है, तो जो पानी लगता है फसल में, उसी लेबर से बोल देते हैं तो वो दे देता है। तो हर 15-20 दिन पानी होता रहता है। हाँ। लेकिन गर्मियों में ड्रिप डाल के उसके पानी देना पड़ता है, ताकि वो पौधा हरा भरा बना रहे। हाँ, अभी तो हम देख रहे हैं कि जैसे इधर सामने भी और इधर भी अपने मेड़ का एक तरह से सदुपयोग किया हुआ है। है ना? तो इस टाइम तो वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो गर्मियों में ड्रिप, या ये मान लें 1 सप्ताह में एक बार पानी देंगे तो चल जाएगा क्या? हाँ, 5-6 दिन में फिर पानी देना पड़ेगा गर्मियों में। अच्छा। दूसरा, कुछ किसानों के मन में ये भी होगा कि जैसे हम फल आए हैं तो आपने 1 साल फसल एक तरह से ले ली है, शुरुआत है। हालांकि आप बता रहे हैं कि 25-30 फल आए थे, तो वो भी अच्छी संख्या है। तो क्या उसमें कोई स्प्रे का छिड़काव करना पड़ता है, या कोई विशेष जैसे जड़ के पास कोई खाद या टॉनिक या कीटनाशक कुछ क्या चीजों के उपयोग किया है, कुछ नहीं किया?
नहीं, गोबर की खाद ही अकेली मैंने डाली है इनमें। हाँ। और 2.5 बाई 2.5 का गड्ढा किया तो उस समय ज्यादा डाली थी, 4-5 तगाड़ी एक गड्ढे में डाली, मिट्टी में मिला के डाली। मिट्टी में मिला कर डाली। हाँ। अब जो है ना 2-2 तगाड़ी जो है ना उसमें इनमें प्रति वर्ष हम खाद मिला देते हैं। हाँ, अच्छा, जो तने के पास खोद के उसी में 2 तगाड़ी गोबर का खाद आप मिलाते हैं। तो कोई किसी तरह का स्प्रे नहीं किया? नहीं, जो जब कभी इसमें कीट आते हैं, छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, माहू टाइप की रहती है, हाँ। तो बाजार से माहू वाली दवा डाल देते हैं, मर जाती है। हाँ, नॉर्मल सी चीज है वो, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, कब फ्लावरिंग कब शुरू हो जाएगी, कब इसमें फल आएंगे, कुछ आइडिया ऐसा? नहीं, फरवरी में फ्लावरिंग चालू हो जाती है। हाँ। और फल आते हैं इसके जून और जुलाई के आसपास। अच्छा, मतलब एक तरह से फसल हार्वेस्टिंग पक जाती है। पक जाती है, खाने लायक जून में होते हैं जाके। अच्छा, तो हम प्रयास करेंगे कि फरवरी में भी एक बार इसकी फ्लावरिंग की वीडियो बनाने आपके पास आए, और जून जुलाई में तो हम 100% कोशिश करेंगे कि फल का स्वाद जरूर चखें, क्योंकि एमपी वो भी खासतौर विदिशा में सेब फल खाने को मिले पेड़ से तोड़कर, तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारियां दी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी या तो नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।